बॉस, मेरे ख्याल से अब तो कंफर्म हो गया मेरे को, पुलिस तो कोई नहीं है हमारे पीछे। इधर एक सेकंड रुकते हैं बॉस, इधर रुकते हैं और आप मेरे को बताओ, अब ये सब तो हो गया, अब करना क्या है बॉस? क्या हो गया ये? क्या हो गया? मम्मी क्या कहेंगी? ये क्या सोच रहे होंगे? बॉस अभी 2 मिनट सांस ले लो, थोड़ा सुकून कर लो, इसलिए आगे बैठे हैं हम। सोच लो अभी करना क्या है। वो ये सोच रहे होंगे कि मैं किसी के साथ भाग गई हूँ, अल्लाह माफ करे। अभी तो बहुत बातें सुनाएंगी अम्मी को, और अम्मी कैसे बर्दाश्त करेंगी? और भाई, वो तो मेरा हश्र कर देंगे। या अल्लाह मुझे मार दे, मुझे नहीं जिंदा रहना, मुझे मार दे। अरे बॉस ऐसी मनूस बातें तो नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ ना। तुम पागल हो, कुछ ठीक नहीं होगा। वो लोग मेरी किसी बात का यकीन नहीं करेंगे। तो फंस गई हूँ, घर वापस भी नहीं जा सकती। पता नहीं वो क्या कह रहा होगा उनसे। मेरे पास तो कोई रास्ता नहीं है, कोई जगह भी नहीं है जहां मैं जा सकती हूँ। या अल्लाह मेरी मदद फरमा। बॉस एक जगह तो है वैसे। क्या? होटल? नहीं बॉस, मेरा घर। तुम्हारा घर? मैं पागल नहीं हूं जो तुम्हारे घर जाऊंगी। इस वक्त वैसे उससे अच्छी जगह है नहीं बॉस। नहीं भाई नहीं, मुझे नहीं जाना तुम्हारे घर। और चलो ना बॉस, अब अभी मैं अकेला तो छोड़ नहीं सकता आपको, और वहां पे अम्मा और बहन है मेरी, आप महफूज रहोगी। मैंने कहा ना, मुझे नहीं जाना, मैं यही ठीक है, फिर यहीं बैठे रहते हैं। ऐसे भी इस टाइम पुलिस राउंड लगाती है, तो साथ पकड़ेगे तो संभाल लेंगी ना आप। चलो ना बॉस, वैसे भी आप जानती हो ना, आपको मेरे पे भरोसा है, तभी तो आपने मुझे फोन किया ना। चलो ना बॉस। तुम्हारी अम्मी पूछेंगी तो क्या कहोगे? सच कहूंगा, और क्या कहूंगा? हमने कुछ गलत किया जो मैं झूठ बोलूं? और वैसे भी अम्मी आपको बहुत पसंद करती हैं। चलो ना। जो तू संग है तो क्या गम है, देखो जग ये फिर मेरा है, सभी मेरे बन जाओ। मैं यहाँ तुम लोगों के आंसू पोंछ रहा हूँ, और वहां तुम्हारी बहन अपने आशिक के साथ भाग गई है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास तुम लोग करते रहे हो, मेरे साथ धोखा देते रहे हो मुझे। तुम सब जानते थे कि उसका चक्कर चला किसी के साथ। नहीं बेटा, मेरी बेटी ऐसी नहीं है। खला, आप बीच में मत बोले, वरना मैं भूल जाऊंगा कि मेरा क्या रिश्ता है आपसे। तमीज से बात करो, समझे? तमीज से तुम रहो। और आप पूछे जाके अपने इंस्पेक्टर कजन से कि वो अकेली भागी है किसी के साथ। ये एक तस्वीर आपके इंस्पेक्टर कजन ने भेजी है मुझे, देखें। देखो तुम, मेरी बेटी ऐसी नहीं है, ऐसी है आपकी बेटी। मक्कार है वो, बहुत शरीफ और मासूम बनती थी। मैं पागलों की तरह उसको ढूंढता रहा, और वो आज से आप सब लोग मर गए मेरे लिए। हद है वैसे, इतनी रात हो गई है, इससे कोई करता है भला? घर में उसकी मंगनी की तकरीब हो रही है, वो अचानक उठा और गायब हो गया। अम्मा किसी काम से गया होगा ना, कुछ हुआ होगा तभी तो गया है।
आप बजाय उसकी फिक्र करने के उस पे नाराज हो रही हैं। आपको पता तो है कि वो गैर जिम्मेदार तो है नहीं, आ जाएगा। ये देखें, आ गया। हाँ भाई, कहाँ थे, क्या हुआ था? बताता हूँ। आ जाएं बॉस। हज़मिया, ये यहाँ क्या कर रही है? आप लोग बैठे, मैं बताता हूँ। आप बैठने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही बताओ। अच्छा, बता रहा हूँ। बॉस ने घर छोड़ दिया है। क्योंकि ये उससे शादी नहीं करना चाहती थी जिनसे वो करा रहे थे, तो मैं यहाँ ले आया। भगा के? ये तुम क्यों बोले जा रही हो? तुमसे बात करो, मैं चुप हो जाओ। तुमसे क्या ताल्लुक? मेरी नन से यहाँ मंगनी करके गए हो और वापसी में इसे लेकर आए हो और कह रहे हो मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। वाह भाई वाह। अरे अब चुप क्यों हो, बोलो। चुप कर जाओ नादरा, 1 मिनट। अस्मिया, तुमने फोन करके इसे बुलाया था? फौरन कॉल करें इसकी अम्मी को, पता करें कि मामला क्या है। बल्कि रहने दे, खुद करती हूँ। तुम इधर दो इसको, कोई जरूरत नहीं है, अभी ठहर जाओ। मुझे पता था कि तुम मेरी पीठ पे छुरा जरूर घोंपोगे। तुम मेरे भाई थोड़ी हो, दुश्मन हो मेरे। क्या तुमने ठेका लिया हुआ है मेरी जिंदगी बर्बाद करने का? हाँ, निकलो यहाँ से तुम। नादरा होश करो, कोई जरूरत नहीं हाथ लगाने की इसको। नादरा रुक जाओ। निकाहनामा दिखाओ, तुम दोनों शादी की है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी मंगनी हो रही है। अगर पता होता और ये फोर्स भी करता तो नहीं आती। तो तुमने ऐसे ही फोन करके बुला लिया इसको? चक्कर चल रहा है ना तुम दोनों का? ये नादरा, होश में आओ, क्या बोले चले जा रही हो? बॉस आप चलिए, मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ। चलिए। परवीन बेटा, तुम अभी तक बाहर हो, तुम जाओ, जाके आराम करो, कपड़े बदलो। जब तक मुझे ये नहीं पता चल जाता कि वो किसके साथ भागी है, मैं आराम नहीं कर सकता। वो किसी के साथ भी गई हो, तुम्हें इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। डैड, आप पहले खुद को मेरी सिचुएशन में रख के फिर मुझसे बात करें। इतनी मोहब्बत से उससे बात करा, इतने प्यार से उसे समझा रहा था, और वो भाग गई। फरदीन प्लीज। आपको अभी बता रहा हूं मम्मी, मैं आपकी भांजी का वो हशर करूंगा कि वो किसी का मुंह दिखाने का काबिल नहीं रहेगी। बेटा, जिस तरह से वो भागी है वैसे भी उसका तो बुरा हशर ही होना है। What an idiot she is! उसके लिए मैंने मैनहट्टन में इतना बड़ा अपार्टमेंट बुक किया, स्पोर्ट्स कार्ड ली थी, इतना बड़ा हॉल बुक कर लिया सेलिब्रेशन के लिए, और वो
उन सारी चीजों को लात मार के मुझे लात मार के चली गई। फरदीन, फरदीन प्लीज काम डाउन। मुझे पता है कि वो बहुत बदकिस्मत है, मेरे बेटे जैसा लड़का तो उससे मिल ही नहीं सकता, लेकिन प्लीज आप भूल जाओ उसे। For God's sake, stop it! भूल जाओ क्या रोक लगाई आप दोनों ने? It's not an easy way out. डैड, मैं आपको बता रहा हूं, मैं अज़बिया को छोड़ूंगा नहीं। उसने मुझे बेइज्जत किया है, यहां पे भी और अमेरिका में भी। मैं क्या जवाब दूंगा अपने कलीग्स को, अपने दोस्तों को जाके कि मैं वहां दूल्हा बन के बैठा रहा और मेरी दुल्हन आई नहीं, क्योंकि वो किसी और के साथ भागी। I'm sorry बॉस, आप प्लीज नादरा की बातों का बुरा ना मनाना। बस ये समझ लें आधी मेंटल है वो बिल्कुल ठीक कह रही थी। तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ताकि मैं यहां नहीं आती। तो फिर कहां जाती बॉस? खैर जो भी हो, आप छोड़ो उसको। अभी बताओ, घर से कोई कॉल वॉल तो नहीं आई? फरदीन के मैसेजेस आए हैं। क्या कह रहा है? ये कैसी बकवास लिखी है इसने तो बॉस। माजरत के साथ बॉस, लेकिन ये भी मेरे को आधा मेंटली लगता है। पर आप फिक्र नहीं करो, कुछ कर नहीं सकता ये। क्या सोच रही हो बॉस? कुछ नहीं बॉस, अभी अगर आप यहाँ ना आती, अपने घर पे होती, तो आपकी शादी हो चुकी होती और फिर कुछ ही दिनों में आप और फरदीन अमेरिका भी चले जाते और आप माइट भी पॉसिबल कि वहाँ आपका बड़ा सा घर होता, लंबी चौड़ी गाड़ी होती और जबरदस्त लाइफस्टाइल होता। लेकिन एक बात पूछूं बॉस, आपको लगता है वहां पे खुश होती? बताओ बॉस, खुश होती? बताओ ना बॉस। आपको पता है आप खुश ना होती। बॉस, इस वक्त आप जो भी सोच रहे हो ना, जो भी आपके जहन में चल रहा है, बस इस बात पे यकीन रखो कि जो भी होता है ना अच्छे के लिए होता है और आगे भी जो होगा वो अच्छे के लिए होगा। बस आप ऊपर वाले पे भरोसा रखो और खुद पे भी। नहीं, चाहे कुछ भी हो जाता, मुझे घर से नहीं निकलना चाहिए था और तुम्हारे घर तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए था। बॉस, मैं ऐसे सोचता हूं कि जिंदगी में ना इंसान के सामने हमेशा दो ही रास्ते होते हैं और हर रास्ते का कोई ना कोई फायदा होता है और कोई ना कोई नुकसान। अब ये रास्ता जो आपने चुन लिया है, आपको सिर्फ ये सोचना है कि इस पे आपका कोई ना कोई फायदा ही होगा। घर छोड़कर तुम्हारे घर आकर मुझे क्या फायदा होगा? ये तो मेरे को भी नहीं पता बॉस, पर अभी आप सो जाओ आराम से, सुबह देखते हैं क्या फायदा था इसका। जो तू संग है तो क्या गम है, देखो जग ये फिर मेरा है सब
अम्मा आप तो जानती हैं ना, बहुत अच्छी लड़की है ये। अम्मा को छोड़ो, मुझे बताओ, तुम दोनों ने शादी की है या नहीं? कैसी पागलों वाली बातें कर रही हो नादरा? उसको देखो, मेरे को देखो, मेरे से करेगी शादी वो? आखिर फरदीन से शादी क्यों नहीं करनी थी इसे? उसका रवैया ठीक नहीं था इसके साथ। घर वाले जबरदस्ती कर रहे थे, इसको कुछ और नहीं सूझा तो घबरा के घर से निकल गई। और इसने तुम्हें ही फोन किया? इसे कोई और नहीं मिला था? नहीं मिला होगा कोई और, मेरे को क्या पता। जब मैंने बोल दिया ऐसी वैसी कोई बात नहीं है नादरा, तो क्यों पीछे पड़ी हो? बहरहाल मैं सुबह इसे घर छोड़ आऊंगी। खाना खाया तुमने? भूख नहीं है मुझे। नादरा, इसे अपने कपड़े दे दो और कमरे में ले जाओ। और झगड़ा मत करना इसके साथ वहां पर। अच्छा, चलो। किसे कर रही है फोन? इसकी मां को कॉल कर रही हूं। अभी नहीं करें। क्या बात कर रहे हो तुम? उन्हें बताऊं ना कि उनकी बेटी हमारे पास है? सुबह कर लीजिएगा। असल में उसके घर वाले समझ रहे हैं कि ये घर से किसी के साथ भाग गई है। अल्लाह की कसम ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। मैं आपके साथ कभी झूठ नहीं बोलूंगा, आपको पता है ये बात। बताऊंगी तो सही ना, ऐसे कैसे रख सकती हूँ इसे अपने पास? मैं कॉल कर रही हूं। ठीक है, कर लें। ये उठाया? सारी बातें अम्मा, ऐसी मुश्किल के वक्त में खुद ही सोचें कौन अपनी दर्जन का फोन उठाएगा। उनके तो वहमो गुमान में नहीं हो सकता ना कि उनकी बेटी आपके पास है। सुबह कर लीजिएगा। जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ सकी। अम्मी, आप यहां क्या कर रही हैं? चलिए अपने रूम में। मुझे अभी तक यकीन ही नहीं आ रहा। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा, मगर सच्चाई वही है जो फरदीन ने हमें बताई। उसने जानबूझ के ऐसे हालात पैदा किए कि ना चाहते हुए फरदीन इसको तलाक दे दे। नहीं नहीं बेटा, मेरी अजमिया
ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। किसी के बारे में हमें क्या पता मम्मी? बेटा ये तुम अपनी बहन के बारे में कह रहे हो? जी हाँ, अपनी उसी बहन के बारे में बात कर रहा हूं जो एक लड़के के साथ देखी गई। ये देखिए, अगर आप भूल रही हैं तो फिर से देखिए। अब मुझे सारी बात समझ में आ रही है। इसको हम समझाते रहे, कह कह कर थक गए, लेकिन उसने हमारी एक नहीं सुनी, बहाने करती रही बस, क्योंकि उसे कोई और जो पसंद था। अगर ऐसा था तो उसने मुझसे क्यों नहीं कहा? मुझ पे भरोसा तो करती। जो लोग खुद भरोसे के लायक नहीं होते वो कभी किसी पे भरोसा नहीं करते। इसलिए उसने निकाह से पहले उस लड़के को बुलाया और उसके साथ भाग गई। नहीं नहीं बेटा, मेरा दिल नहीं मान रहा। वो तो फरदीन से शादी करके बहुत खुश थी। अगर ऐसी कोई बात होती तो मुझे जरूर पता चल जाता। हाँ बता रही हूं मैं तुम्हें। मगर अब क्या होगा? होना क्या है? जिन लोगों के मुंह पर कालक थुप जाती है, क्या वो जिंदा नहीं रहते? रहते हैं ना, हम भी रह लेंगे। सारे रिश्तेदार, मोहल्ले वाले, कैसे सामना कर पाऊंगी सबका मैं? इस बात की तो बिल्कुल भी फिक्र मत करें आप, क्योंकि अब कोई वैसे भी हमसे मिलना नहीं चाहेगा। मैं तो ये सोच रहा हूं कि निकत इस बात पे कैसे रिएक्ट करेगी। काश हम ये जगह छोड़ सकते हैं, ये शहर छोड़ सकते हैं, ये मुल्क छोड़ सकते हैं। समझ लीजिए अजमिया ने खुदकुशी कर लिया, मर गई है वो हमारे लिए। फोन। मुसीबत है, ना खुद सो रही है ना किसी और को सोने दे रही है। भागने की हिम्मत नहीं थी तो भागी क्यों? सॉरी, मैं अम्मी को फोन लगा रही थी। क्यों? बहुत परेशान हो रही होंगी वो। ये तो पहले सोचने की बात थी ना, परेशान हो रही है। तुम्हें अभी बताया था ना किसकी मंगनी हो चुकी है। किसकी? अरे वही जिसको फोन करके बुलाया था तुमने। चुप क्यों हो? बोल क्यों नहीं रही कुछ? क्या फायदा, मैं कुछ भी कह रही हूँ, तुम्हें मेरी बात का यकीन ही नहीं आ रहा। अच्छा खैर, अपनी अम्मा को क्या बोलोगी फोन करके? कुछ नहीं, मैं बोलूंगी कि मैं खैरियत से हूँ, आप परेशान ना हो। अच्छा। और ये सुन के वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कह के आराम से सो जाएंगे? हाँ नहीं, वो अब कभी आराम से नहीं सो पाएंगी। बॉस, आप टेंशन में हो ना, तो ये सर दर्द की गोली लाया था। ऐसे मेरे को तो उसको खा के पेट में दर्द हो जाता है, लेकिन आप देख लो अगर बेहतर फील कर। क्या हुआ बॉस? बॉस तुमने कुछ कहा है? हाँ कहा है, क्या कर लोगे? नादरा, मैं बता रहा हूँ तेरे को, जरा से भी बॉस के साथ कोई गलत बात की ना, अच्छा नहीं होगा। अरे एक तो इसको घर लेकर आए हो, ऊपर से मुझे अकल दिखा रहे हो। बेटा तुम्हें पुलिस से ऐसी मार पड़वाऊंगी ना, देख लेना। अच्छा तू बुलाएगी पुलिस को? चल फोन कर, बुलाओ ना। शक्ल क्या देख रही हो? बुलाओ। आप लोग लड़े नहीं प्लीज मेरी वजह से। मैं आज रात यहाँ हूँ, कल चली जाऊंगी।
अरे नहीं नहीं बॉस, आप रहो जितना मर्जी रहना है आपको। इस मेंटल की बातों की वजह से परेशान होने की जरूरत नहीं है। अम्मी के बगैर एक रात नहीं कट रही है मेरी। कैसे रहूंगी मैं? मुझे वापस जाना है। अच्छा ठीक है बॉस, चली जाना, बट अभी आप आराम करो। हाँ, टेंशन नहीं लो, तुम टेंशन नहीं दो। किसका फोन है? हजमिया का। स्पीकर में है। हेलो हेलो अम्मी। अम्मी प्लीज मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई है। हेलो अम्मी। तुमने फोन क्यों किया है? अम्मी प्लीज मुझे माफ कर दे, मुझे वापस आना है। तुम अब घर नहीं आ सकते हो, जहां हो वहीं रहो। अल्लाह हाफिज। भाई मेरी बात तो सुने, प्लीज मुझे माफ कर दे। क्यों? चाहती क्या हो तुम? इतना तो हमें जलील कर चुकी हो। जी नहीं भरा तुम्हारा। फरदीन को छोड़कर तुम किसी और को चूज कर चुकी हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अब तुम उसी के साथ रहो, हमें कोई परवाह नहीं। भाई ऐसी कोई बात नहीं है, आप मेरी बात तो सुने। क्या बात कर रही हो तुम? तुम्हें लोगों ने देखा है किसी लड़के के साथ। उनको गलतफहमी हुई है, आप मेरी बात तो सुने, मैं आपको पूरी बात बताती हूँ। तुम कहना क्या चाहती हो? उस रात को तुम अकेली निकली? जी मैं अकेले गई थी, बल्कि मैं घर वापस भी आई थी। पुलिस को दरवाजे पर देखकर घबरा कर चली गई थी वहां से। अच्छा, घबरा के चली गई थी? कहाँ चली गई थी? वो फूल वाले की दुकान पर गई थी, वहां बहुत लोग थे। जकी मिल गया वहां पर मुझे। जकी कौन? वो हाजरा आंटी का बेटा, वो जो सिलाई करती हैं। तुम इस वक्त कहाँ हो बेटी? मैं कहाँ हूँ? ये मेरे पास है, मैं हाजरा बात कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हाजरा, मेरी बेटी तुम्हारे पास है और तुमने मुझे फोन नहीं किया? तुम्हें मुझे फौरन फोन करना चाहिए था ना। मैंने फोन किया था आपको, आपने मेरी कॉल नहीं उठाई। दोबारा मैंने फोन नहीं किया। ये गलती हो गई है मुझसे, माफ कर दे मुझे। हम पे यहाँ क़यामत टूट गई और तुम कह रही हो कि माफ कर दे? अगर ऐसी बात तुम्हारी बेटी के साथ हो जाती तो तुम क्या करती? अल्लाह ना करे। अरे वाह, अपनी बेटी की बात आई तो तुम्हारे मुंह से अल्लाह ना करे निकल गया। और मेरा सोचा तुमने? अब तुम मुझे बताओ कि मैं अपनी बहन और बहनों को क्या जवाब दूं? निखत के मैके में, सारे मोहल्ले वालों में, सारे रिश्तेदारों में हमारी बदनामी हो गई है और तुम कह रही हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं? हद हो गई गैर जिम्मेदारी की। अरे आप मेरी अम्मी को बातें क्यों सुना रही है? अपनी बेटी को कहे ना। अगर मेरा भाई इसको घर नहीं लाता तो क्या होता फिर? पता है कुछ? चुप कर जाओ नादरा। आप इसे माफ कर दें। मैं सुबह अज़मिया को लेकर खुद आऊंगी आपके पास, आप परेशान ना हो। अल्लाह हाफिज। मेरी एक बात सुन लें आप दोनों, अगर अज़मिया वापस आई ना तो मैं इस घर से चली जाऊंगी। हसन, पागल समझा। निगत, निगत, मेरी बात सुनो। निगत, देखो प्लीज नाराज मत हो, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। हसन, क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो झूठ बोल रही है? क्या पता सच हो, और वो हाजरा की तरफ क्यों जाएगी? मुझे नहीं,
मुझे नहीं पता कि वो हाजरा की तरफ क्यों जाएगी, मुझे सिर्फ ये पता है कि उसकी आवाज से ना साफ लग रहा था कि वो कहानियां बना रही है। ठीक है, अगर वो कहानियां बना रही है तो हमें उसकी कहानियों को मान लेना चाहिए, इसी में हमारी भलाई है। मैं अभी फरदीन से बात करता हूं। फिर क्या होगा? क्या फरदीन उसे तीसरी बार एक्सेप्ट कर लेगा? हो सकता है कर ले। हो सकता है कर, सवाल ही नहीं पैदा होता। बात करने में क्या हर्ज है? देखो, इस वक्त मेरा साथ दे दो, मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा। तौबा है, वैसे नेकी की और उल्टी गले पड़ गई हमारे। बहन अब जरा लाइट बंद कर दो, सो जाओ और हमें भी सोने दो। सो जाओ बेटा, सो जाओ। कैसे भूल हुई पता ही ना चला, पर अब मान लिया गुनाहगार हूँ मैं। नदामत ही है ये सब, भला इसे ना और कुछ कहेंगे। मुराद भाई, मैं सलीमा से ये बात करने आई। आपको शर्म नहीं आ रही है? किस मुंह से दोबारा आ गई हैं? खालू मेरी बात सुनिए, अज़मिया मिल चुकी है, हमारी दर्जन की तरफ थी। अम्मी की बात हुई उससे। तो हम क्या करें? कुछ नहीं, मैं तो बस ये बताने आई थी कि अज़मिया हाजरा की तरफ थी। सलीमा जानती हैं, बहुत शरीफ लोग हैं वो। आपको शराफत का मतलब भी मालूम है? यानी शादी के दिन आपकी बेटी भाग गई और सारी रात जिन लोग के पास रही, आप कह रही कि वो शरीफ लोग हैं? क्या चाहती हैं आप? क्या हम उसे वापस रख लें, कबूल कर लें उसे? नहीं, मैं तो बस ये कह रही थी कि देखिए, आपकी जगह अगर कोई और माँ होती ना, तो इस तरह खुशी में ढंढोरा ना पीट रही होती, बल्कि जाके अपनी बेटी का खून कर देती। तो अब वो वापस आना चाह रही है? जी बेटा। ठीक है, वो जब आए तो मुझे बुला लीजिएगा। एक्सक्यूज मी फरदीन, तुम उससे मिलने जाओगे? अरे अपनी इज्जत का कोई एहसास है तुम्हें? डैड प्लीज स्टे आउट ऑफ दिस, ये मैं पूरा मामला खुद डील करना चाहता हूं। समझाए इसे, मुझे इसके इरादे कुछ ठीक नहीं चुप रहो तुम। मुराद, तुम्हें ही शौक था ना अपने बेटे की अपनी खानदान में शादी कराने का। अब देख लिया अंजाम, और देखो मेरे बेटे का क्या हाल हो गया। मुराद प्लीज मेरी बात तो सुने आप। मैं यू जस्ट शट अप, मुझे अब कोई बकवास नहीं सुननी है। मुझे एहसास तो था कि मुराद भाई मिजाज के बहुत तेज हैं, लेकिन कभी इस तरह देखा नहीं था। तुम लोगों ने उन्हें देखा ही कितना है, ज्यादातर तो वो बाहर रहे। मुझे तो अब ये ख्याल आ रहा है कि मुराद भाई ने अज़मिया का रिश्ता कबूल किया ही क्यों? उनकी तो जरूर ये ख्वाहिश होगी कि वो अपने से ऊंची फैमिली में फरदीन का रिश्ता करते। नहीं 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 सलमा, ऐसी बात नहीं है। और भला हमारी अज़मिया में क्या कमी है? अगर ये हादसा ना होता ना, तो मुराद कभी भी ऐसे रिएक्ट नहीं करते। पता नहीं, चलो बेटा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
बॉस, वो मैं कह रहा था कि आप जा तो रही हो, लेकिन अगर फिर से सबने आपको उसी से शादी करने का कहा तो मैं कर लूंगी। मुझे किसी भी हाल में घर वापस जाना है। मैं नहीं रह सकती अम्मी के बगैर। हाँ, लबों से तेरी हंसी खुशी कभी भी रूठने ना देंगे। हाजरा खड़ी क्यों हो? बैठ जाओ। एक मिनट, कोई जरूरत नहीं है दोनों को बैठने का कहने के लिए। उसने जब मैं आया तुम ही मेरे बैग्स ऊपर लेकर आए थे ना? जी। तुम क्या कर रहे थे रेस्टोरेंट में? मैं जाता रहता हूँ वहां, उस दिन भी चाय पीने गया था। अकेले? जी। अच्छा, तो अज़मिया तुम्हें वहीं मिली थी? हाँ जी। तो इसे घर क्यों नहीं पहुंचाया? वो पुलिस इतनी थी यहाँ, मैंने सोचा मेरे साथ आएगी तो पीला बाजा बदनामी होगी बॉस की। फोन क्यों नहीं किया तुमने? बोलो, तुम मुझे फोन नहीं कर सकती थी? शादी नहीं करनी थी तुम्हें मुझसे? तो मुझसे गलती हो गई। कुछ ज्यादा गलतियां नहीं करने लगी हो तुम? बेटा बस थोड़ी सी बेवकूफ है, पता नहीं कब अकल आएगी तुम्हें अज़मिया। फोन दिखाओ अपना। फोन? हाँ, अपना फोन दिखाओ। इसको अनलॉक करके दो। तुम कह रहे थे तुम्हें रेस्टोरेंट में ये वहां अचानक मिल गई थी, है ना? झूठ बोल रहे हो तुम, और तुम भी झूठ बोली हो मुझसे। ओह शट अप! तुमने कॉल करके इसको वहां बुलाया था। ये देखे डैड, इसके कॉल लॉग चेक करे। शी लाइड टू मी। अज़मिया ने फोन करके इसको बुलाया था वहां पे। ये देख रही है आप खालाई क्या करती फिर रही है। अज़मिया तुम इसकी खातिर मुझे छोड़ के गई थी। फॉर दिस? नहीं नहीं बेटा, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मेरी अज़मिया ऐसा नहीं कर सकती। अज़मिया तुम कुछ बोलो ना, बोलती क्यों नहीं हो तुम बेटा? रहने दे अम्मी। जो इंसान मुंह पर झूठ बोल दे उससे पूछने का कोई फायदा नहीं। दफा हो यहां से। भाई प्लीज मेरी बात सुने, ऐसा कुछ नहीं है। बकवास बंद करो अपनी। जब मैंने तुमसे पूछा था तो तुमने मेरे मुंह पे झूठ बोल दिया कि तुम्हें ज़की फूल वाली दुकान पे अचानक मिल गया था। और अब क्या कह रही है कॉल लॉग्स? हाँ, क्या कह रही है ये? वाह जी वाह, अब सब समझ आ रहा है मुझे। हसन इसलिए मना करी थी फरदीन से शादी करने के लिए। तुम्हें शर्म नहीं आई अज़मिया? तुम इस दर्जी के साथ? तो मतलब
हाथ उठाने की जरूरत नहीं है। जस्ट शट अप। हाउ डेयर यू स्टॉप मी? तुम्हारी जरूरत कैसे हुई मुझे कहने की तुम? लेकिन नहीं, तुम्हारा तो अफेयर चल रहा है अज़मिया से। खाला ये तो घर में ही लव स्टोरी चल रही थी, मुझे फजूल में बुलाया आपने इतनी दूर से। इससे तो पूरा हक है मुझे रोकने का, बिकॉज ही इज द फ्यूचर हस्बैंड। ये है आपका दामाद, ये। प्लीज आप लोग मेरी बात सुने, ऐसा कुछ। अब और क्या सुनना बाकी रह गया है? कितने झूठ बोलोगी और तुम्हें तो यकीन था ना, तुम्हारा फोन तो चेक हो ही नहीं सकता, इसीलिए तुमने कॉल हिस्ट्री से इसका नंबर डिलीट नहीं किया, है ना? बोलो बोलो। मैं कसम खा रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। चुप, बिल्कुल चुप। यार फर्दी, खालू, मैं आप लोगों से माफी मांगता हूं। हमें अंदाजा नहीं था कि हमारा सिक्का ही खोटा निकले। स्टॉप इट। चली जाओ यहां से, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। मम्मी बस चुप, मुझे अब कुछ नहीं सुनना। आप मेरी एक बात सुन लेंगी? आप सबको कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। आपको पता है ना, मैं झूठ नहीं बोलती। सिर्फ एक बात सुन ले मेरी। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हो रही। मैंने जो कुछ सुना है, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। अब तुम्हारा मुझसे कोई वास्ता नहीं है, चली जाओ यहां से, चली जाओ। मम्मी बस, मुझे अब कुछ नहीं सुनना, निकल जाओ यहां से। नहीं नहीं अम्मी, संभाले खुद को प्लीज।
उसी का। दे मुझे। हेलो, मेरी बात सुनो कान खोल के। अब अगर तुमने यहाँ फोन किया मैं तुम्हारा नंबर ब्लॉक कर दूंगा, समझी तुम? भाई मेरी बात सुने प्लीज एक बार मेरे। भाई कैसे भूल हुई पता ही ना चला, पर अब मान लिया गुनाहगार हूँ मैं। लबों से तेरी हंसी खुशी कभी भी रूठने ना देंगे। मेरी तो समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये सब हुआ कैसे। अरे वो तो फरदीन के पीछे दीवानी थी। बंद करो अब ये बातें। वो लोग हमारे लिए मर चुके। मैं उनके बारे में इस घर में अब कोई बात नहीं सुनना चाहता, ठीक है? बल्कि उसका सारा सामान उठवाओ और भिजवा दो उसके घर। जी, बात करूंगी सलमा से, उठवा लेगी। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? तुम अब उन लोगों से बात नहीं करोगी। सलमा से भी नहीं? किसी से भी नहीं। तुम्हें सिर्फ अपनी बहन की फिक्र पड़ी है। अपने बेटे को देखो, क्या हाल हो गया उसका, किस कर्ब से गुजर रहा है। मुझे अब इस घर में शादी का कोई सामान नजर नहीं आना चाहिए। फौरन हटवा दो यहां से। एंड यू यंग मैन, यू आर गोइंग बैक टू अमेरिका। तैयारी करो। भी नहीं डैड, तो यही गेज कर रहा हूं कि मेरे साथ हुआ क्या। मैं बता देता हूं, उस लड़की ने हम सबको उल्लू बनाया है। वो तो अच्छा हुआ कि तुम्हें उसका मोबाइल फोन चेक करने का मौका मिल गया, तो तुमने देख लिया कि वो एट ए टाइम दो लोगों से अफेयर चला रही थी, वरना तुम तो उल्लू बन गए थे। यू आर गोइंग बैक टू रिज्यूम योर जॉब, और हम दोनों भी कहीं चले जाएंगे। मेरा तो सर फटा जा रहा है यहां पर टेंशन से। आ जाओ बेटा, आ जाओ। इतनी जल्दी क्यों आ गए आप लोग? अरे ये क्यों आई अम्मा? वापस भेज दिया उन्होंने। क्यों? क्या हुआ? तुम जाओ बेटा। अब बताएं, हुआ क्या? गए तो बात संभालने थे, लेकिन बात और बिगड़ गई। फरदीन ने उसका फोन चेक कर लिया और वो झूठी पड़ गई। तो इसे यहाँ क्यों लाई? उधर ही छोड़ देती ना। ऐसी बातें करी हो नादरा, मैं भी बेटी वाली, ऐसी किसी यतीम को बेआसरा कैसे छोड़ के आ जाती। अच्छा तुम बातें नहीं बनाओ ज्यादा, जाओ गोश्त निकालो फ्रिज से, गोश्त पकाती हूँ मैं। क्या? गोश्त? इसको गोश्त खिलाएंगी आप अब? अरे इसे वही खाना चाहिए ना जो हम खाते हैं, गोश्त। रहने दो अम्मा, मैं निकाल लेता हूँ। रुको, ज्यादा चोंचले उठाने की जरूरत नहीं है। अच्छा यार जकी, अम्मा आप इसको देख रही हैं? देख रही हैं क्या कर रहा है? अम्मा मैं आपको बता रही हूँ, ये सही नहीं कर रही हैं आप। कैसे रह सकती है वो यहाँ? नादरा चुप हो जाओ, पहले दिमाग खराब हुआ है, ऊपर से बोले चली जा रही हो तुम। वाह वाह वाह, आज तो हमारे घर दावत हो गई। गोश्त तो बनाए,
वरना तो 3-3 दिन हम एक ही दाल खाते हैं। तैयार है ना तुम भी? सच कहते हैं वैसे, उखली में सर दे ही दिया है तो फिर मूसलों से क्या डरना। खाओ अब, शक्ल क्या देख रही हो? आपने फिर चिकन बना दिया। मैंने आपसे कहा भी था कि मटन बनाएं। अच्छा बाबा, मटन मैं शाम को बना दूंगी रात के खाने के लिए, अभी खाओ। नखरे देखो तुम्हारे, ना शुक्रापन नहीं करते, बुरी बात होती है। रात में मटन बना दीजिएगा। डन है। अज़मिया, क्या हो गया बेटा, खाना क्यों नहीं खा रही हो? तुम रो रही हो? तो क्यों इतना गुस्सा आ रहा है? बॉस, आई एम सॉरी बॉस। इस नाजरा का तो दिमाग खराब है, पता नहीं क्या कुछ किया जाती है। इसे तो मैं सुबह ठीक करता हूँ। मुझे उसकी बात का बुरा नहीं लगा, मुझे घर जाना है। आपके घर वालों का गुस्सा थोड़ा ठंडा हो जाए तो फिर चली जाइएगा। मैं तो अम्मी का सोच रही हूँ, वो जानती है कि मैं ऐसी नहीं हूँ। बिल्कुल जानती हैं बॉस, और वो नहीं सोच रही हैं ऐसा। तो बस इर्द गिर्द के लोग को जाने क्या क्या कह रहे हैं। जो भी कह रहे हो वो तो ऐसा ना सोचे। बस एक दफा ये फरदीन चला जाए ना बॉस, फिर सब ठीक हो जाएगा। मैं दोबारा कॉल करूँ अम्मी को? अभी नहीं करी मेरे ख्याल से, क्या पता वो और लोगों के साथ हो। थोड़ा वेट करके कर लेना। सही है ना बॉस? चले आए, अभी खाना तो खत्म कर ले। मुझे भूख नहीं है। चले ना बॉस। जो तू संग है तो क्या गम है, देखो जग ये फिर मेरा है, सभी मेरे बन जाओ। मैं कसम खा रही हूँ ऐसा कुछ नहीं है। चुप, बिल्कुल चुप। चली जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। अब तुम्हारा मुझसे कोई वास्ता नहीं। हेलो अम्मी, I'm sorry अम्मी, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। मेरी बात तो सुने आप। तुमने मेरा दिल दुखाया है अज़मिया, सबकी नजरों में गिरा दिया तुमने मुझे। अगर तुमने कुछ नहीं किया है ना, तो इस वक्त को अपना इम्तिहान समझ के कबूल कर लो। और अगर तुमसे गलती हो गई है तो अल्लाह से तौबा करो। हम इंसान जालिम हैं, अल्लाह नहीं। अल्लाह कभी अपने बंदों के साथ ज्यादती नहीं करता। मैंने सिर्फ मदद ली थी, मैंने कुछ नहीं किया। क्यों मदद ली थी? वो तुम्हारी फुप्पी का बेटा था, ये ताया का, जो बगैर मतलब के
तुम्हारी मदद कर देता। मियाँ आप मुझे ऐसा समझती हैं? तुम घर से भागी हो अज़मिया अपनी शादी के दिन। अब तुम चाहे कुछ भी बोलो, कोई तुम्हारी बात का यकीन नहीं करेगा। सिर्फ आप यकीन कर ले, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। लेकिन मुझे है, मुझे रहना है इस दुनिया में, खानदान वालों को फेस करना है। मैंने बहुत अकड़ के कहा करती थी मैं कि मेरी बेटी अज़मिया दुनिया की सबसे अच्छी बेटी है, मेरी बेटी जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता। तुमने ये क्या कर दिया अज़मिया? तुमने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। तुमने एक बार भी अपनी माँ के बारे में नहीं सोचा कि तुम्हारे अब्बू के गुजर जाने के बाद मैंने हमेशा तुम्हारी जरूरतों का ख्याल रखा। तुम पे कभी कोई आँच आने नहीं दी मैंने। तुमने मेरी मोहब्बतों का ये सिला दिया। तुम फरदीन को छोड़ के एक मामूली दर्जी के साथ भाग गई। अम्मी मेरी बात तो सुने। तुमने जो करना था वो कर दिया। मैंने क्या किया है? क्या किया है मैंने? कुछ नहीं किया बॉस, आपने, आपको पता है आपने कुछ नहीं किया। मैं घर जा रही हूँ। अरे बॉस मेरी बात तो सुने बॉस। कुछ नहीं सुनना मुझे, मैं जा रही हूँ घर। क्या हो गया, क्या हो गया? घर जाना चाह रही है। इसके घर वाले से कबूल करेंगे तो ये घर जाएगी ना। हे बहन, तूने जो करना था ना कर लिया, अब कुछ नहीं हो सकता। आराम से बैठो इधर। चुप हो जाओ नादरा तुम। मम्मा मैं गलत तो नहीं कह रही। अगर मैं अपने घर से भागती तो आप लोग करते कबूल मुझे, और ये टांगे तोड़ देता मेरी। नादरा तेरे मुंह पे टेप लगाऊं क्या? बोले चले जा रही है। बोले चले जा रही है। अरे तुम शुक्र करो कि इसके घर वाले शरीफ लोग हैं, वरना तुम्हारी लाश पड़ी होती यहाँ पर। और तुम अल्लाह के वास्ते आराम से सो जाओ और हमें भी सोने दो। अब कुछ नहीं होने वाला। हाँ चलो बेटा आ जाओ, सो जाओ तुम। ये सिरके में सब्जियां डाल के धोना। फरदीन, ठीक है। क्या हो गया फरदीन? क्या हुआ इसे? फरदीन, क्या छुपा रहे हो? क्या छुपा रहे हो? कुछ नहीं है डैड। उधर दो डैड, कुछ नहीं, मैं कह रहा हूं डैड। पिस्टल कहां से लाई हुई है? मैं खरीद के लाऊं डैड से, अब दे मुझे। छोड़ो, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। क्या करोगे तुम इसका? उसको जान से मारने के लिए लेकर आए हो। क्या हो गया? कैसी बातें कर रहे हो तुम? तुम्हारी भांजी ने इसे इस नहज पर पहुंचाया है। वो 2 कौड़ी की लड़की इसकी जिंदगी बर्बाद कर रही है। 1 मिनट, मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं हुई है। तुम वापस जाओ अमेरिका, छोड़ो ये सब कुछ। क्या कहूंगा वजह के सबको कि मेरी बीवी भाग गई है? कह देना मर गई है। लेकिन वो मरी नहीं है डैड। मुझे उसे उसी दिन वहां सबके सामने जान से मार देना चाहिए था। गंदे मुझे देखो बेटा, तुम्हारे लिए 20 लड़कियां पड़ी हैं, वो तुम्हारे काबिल नहीं है। लेकिन फिर भी वो मुझे रिजेक्ट करके चली गई।
मुझे नो करके मैं वहां बेवकूफों की तरह खड़ा रहा उसको दूसरी बार एक्सेप्ट करने के लिए, लेकिन वो मेरे मुंह पे जूता मार के चली गई। इन बातों से उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जैक्टली मैं जानता हूं इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए उसी दिन मुझे उसके हाथ पैर तोड़ देने चाहिए थे, उसके मुंह पर तेजाब फेंक देना। बस करो, क्या बेवकूफी की बातें कर रहे हो? कुछ एहसास भी है कि उसके बाद तुम्हारे साथ क्या होगा? आप बीच में मत बोले, आपने हमेशा उसका साथ दिया है और ये बात ना मैं कभी भूलूंगा और ना ही इस बात के लिए मैं आपको कभी माफ करूंगा। आई विल ऑलवेज हेट यू फॉर दिस। सही कह रहा है, सारा तुम्हारा कसूर है। जब उसको मार देगा ना तो बैठ कर रोती रहना। मेरी अखियों की छलकती सदाएं बस इतना बताए खताकार हूँ मैं। अज़मिया कैसे भूल हुई बैठ जाओ बेटा। ही ना चला पर अब नहीं, मैं यही ठीक हूँ। गुनाहगार हूँ मैं। चामा ये कह रहा था, ये मिसेस फारूकी के ये दो जोड़े हैं ना, हरा वाला और कलेजी वाला। हाँ हाँ, ये दोनों जोड़े जाके दे आओ और ये रसीद है, पैसे ले आना उनसे। ठीक हो गया। अम्मा, ये अब हमेशा यहीं रहेगी? हाँ, कोई मसला? इस पे नजर कौन रखेगा? फिक्र नहीं करो, तुम्हारे से कोई नहीं कहेगा नजर रखने को। अरे मैं अम्मा से बात कर रही हूँ, तुम क्यों बीच में बोल रहे हो? मेरी मर्जी, कर लो जो करना है। अच्छा बेटा, अब तुम देखो मैं क्या करती हूँ। तुम यहाँ नहीं रह सकती, चलो मेरे साथ, चलो। ये दिमाग खराब हो गया नादरा, छोड़ो हाथ उसका। नहीं छोड़ूंगी। क्या कर लोगे? मैंने तो पकड़ा हुआ है हाथ, ये देखो। क्या करोगे? हाँ, मैं बताऊं तो रही हूँ। अरे क्या कर सकिए, दिमाग खराब हो गया तुम दोनों को। उसके पीछे लड़ोगे बहन भाई? हाथ छोड़ो उसका। अम्मा मैं तो सिर्फ आपसे ये पूछ रही थी ना कि ये और कितने दिन यहाँ रहेगी। इसको इतना बुरा क्यों लग रहा है? क्योंकि मेल आया हो ना इसे। और हमारी मेहमान है, शर्म कर लो थोड़ी। कितने दिन और कितने दिन रहेगी ये मेहमान हमारी? जवाब दो, कोई है जवाब तुम्हारे पास? बोलो। नादरा जाओ यहाँ से। मैं क्यों जाऊं? मैं कहीं नहीं जा रही। मैं कहती हूँ जाओ। मेहमान है हमारी। समझा लें इसको, नहीं तो खुदा का वास्ता किसी पागल खाने में दाखिल करा दे। आजमी बॉस, इसकी बातों को बुरा ना मनाना, ये आदि मेंटल है। आप लोग मेरा कहीं और रहने का इंतजाम कर दें प्लीज। अरे नहीं नहीं बॉस, आप रहो जितना मर्जी रह रहे हैं, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। नहीं, मेरी गलती की सजा आप लोग क्यों भुगतेंगे? नहीं बॉस, आपने तो कुछ गलत किया ही नहीं। मैंने गलत किया है। घर से भागते वक्त सिर्फ अपने बारे में सोचा और किसी के बारे में सोचा ही नहीं। सोचा ही नहीं कि कितनों को खमियाजा भुगतना होगा। कोई नहीं भुगत रहा बेटा, कोई नहीं भुगत रहा। मेहमान तो अल्लाह की रहमत होते हैं। तुम आराम से रहो, बेफिक्र हो जाओ।
अगर तुम सच्ची हो तो अल्लाह ताला तुम्हारे साथ है, परेशान होने की जरूरत ही नहीं। सही कह रही है अम्मा। सुनिए अम्मा, मैं ये दे के आता हूँ। ध्यान से बाइक चलाना। अच्छा इसको लेकिन समझा लें आप। अच्छा अच्छा। बैठ जा मेरा बच्चा, बैठ जा। फोन आया था उसका? हाँ। फिर? अब नहीं आएगा। वो वहीं है उस लड़के के पास? हाजरा के पास है वो। एक ही बात है, उसने तो मुझे कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। मैं आपको बता, खाला गया। हाँ। सलीमा, ये क्या हो गया? यही तो मैं तुमसे पूछ रही हूँ, तुम्हें पता था ये सब कुछ? नहीं, मुझे नहीं पता था। कैसे हो सकता है ये? तुम दिन रात साई की तरह उसके साथ रहती थी और तुम्हें पता नहीं चला? मैं सच कह रही हूँ सलीमा, अगर मुझे पता होता तो मैं ये सब कुछ होने देती। खैर, अब छोड़ो इस बहस को। बस इतना एहसान कर दो कि फरदीन को पता नहीं चलना चाहिए कि वो लड़का और तुम्हारी बेटी कहाँ है। तुम यकीन करो, इतने गुस्से में है वो इस वक्त के पिस्टल तक खरीद कर ले आया। अगर मुराद ना देख लेते तो पता नहीं क्या हो जाता। या अल्लाह खैर। सलमा, मैं इससे ज्यादा परेशानी बर्दाश्त नहीं कर सकती। समझा दो अपने बेटे और बहू को भी कि फरदीन को भनक भी नहीं पड़नी चाहिए कि तुम्हारी बेटी कहाँ है, वरना तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। सलीमा, सुबह शाम जकी की जुबान पे एक ही नाम होता है, अज़मिया अज़मिया अज़मिया, सिर्फ अज़मिया। मेरा तो कोई सोचता ही नहीं है। हर वक्त तुम अपने लिए लड़ती रहती हो बस। वो भी तो तुम्हारी जैसी है ना। इस तरह करता है क्या कोई? सोचो जरा, अल्लाह ताला को कितना बुरा लगता होगा। आप देख नहीं रही आपका बेटा कर क्या रहा है? क्या किया है उसने? और वो कौन सा अपनी मर्जी से यहाँ रह रही है? उस बेचारी के दिल पे क्या गुजरती होगी, इस बात का एहसास है तुम्हें? कम से कम आप खर्चा तो मांग सकती थी ना उससे। लो जी, वो उसे अपने घर में रखने को तैयार नहीं थे और मैं उनसे कहती कि उसका खर्चा दूं। फजूल बातें करती हो ना तुम भी। बड़े अफसोस की बात है, मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम्हारा दिल इतना छोटा है। दिल छोटा नहीं है, अलमारी छोटी है। मुश्किल से तो 6 मेरे ढंग के कपड़े। एक तो मुझे कपड़े नहीं सीके देती, ऊपर से बातें भी मुझे सुनाती हैं। तो खुद सी लिया करो ना, सब कुछ तो सिखाया हुआ है तुम्हें। यानी दुकान पे भी मैं कपड़े सियूं, घर पे भी मैं कपड़े सियूं, हद होती है वैसे। कब तक मेरा फोन नहीं उठाओगी? कब तक छुपोगी मुझसे? मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा, चाहे जहां भी छुपी हो तो।
आइए। बेटा अम्मी को बुलाया? जी बुला लिया, बैठे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम हाजरा बहन। वालेकुम अस्सलाम। ये वही लड़की है ना? हाँ वही लड़की है। माशाल्लाह लड़की तो बहुत प्यारी है। माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्ची। अरे हाजरा बहन, तुमने ये क्या किया? तुम्हारे घर में जवान लड़का है और तुमने इस लड़की को घर में रख लिया। अरे कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो क्या करोगे? मेरा बेटा इन हरकतों में नहीं है। अच्छा माना तुम्हारा बेटा बहुत अच्छा है, इन हरकतों में नहीं है, मगर जमाना तो बहुत खराब है ना। नजर रखो जरा।